हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा की गणित एनसीईआरटी चैप्टर रियल नंबर का मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं 3 लेक्चर दे चुका हूं आप लोगों को। आज मैं इस चौथे लेक्चर में आप लोगों को गणित की आधारभूत प्रमेय से रिलेटेड उससे क्वेश्चन और सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे और बनाएंगे और इसकी प्रश्नावली में भी चलेंगे, ठीक है। और यह जो हमें दिया है गणित की आधारभूत प्रमेय, जिसका इंग्लिश नेम होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो इसे हम समझेंगे। देखिए होता क्या है, इसका डिफिनीसन है, जैसे कहें कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है, ठीक है। या दूसरे डिफिनेशन कह सकते हैं कि यदि हम इसके क्रम पर विचार न करें, अर्थात हम इन अभाज्य संख्याओं के गुणा का क्रम बदल दें, जैसे अभाज्य संख्याओं का गुणा का क्रम बदल दें तो दोनों चीज़ समान ले, तो इसी प्रकार से हम कोई भी क्रम दे तथा क्रम बदलने पर भी इन गुणनखंडों को हम समान माने तो ये गुणनखंड अद्वितीय होंगे। अर्थात किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की एक और केवल एक ही विधि होगी यदि इसके क्रम पर विचार न करें। जैसे 150 संख्या जो है भाज्य संख्या है, इस भाज्य संख्या को यदि हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में देखें तो यदि भाग दे 2 से तो 75 दूना 150, 3 से भाग करेंगे तो 25 दिना 25 दिया 75, 5 से लगाएंगे भाज तो 50-25, ठीक है। इसका 150 जो भाज्य संख्या है, इस भाज्य संख्या के अभाज्य संख्या के गुणनफल क्या हो सकते हैं, जैसे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, ठीक है। अब कहता क्या है कि इसके क्रम को बदल दे, तो यदि हम इसके क्रम को बदल देते हैं, 3 को पहले ला देते हैं, फिर 5 को पहले लाते हैं, 2 को बाद में लाते हैं और 5 के 5 रहने देते हैं, या फिर हम चेंज कर देते हैं कि 5 हमारा पहले आ जाता है, 3 बाद में आता है, 2 पहले आ जाता है, फिर 5 आ जाता है। यानी हम क्या कर रहे हैं, इसके अभाज्य संख्या के भाज्य संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंडन है, इस गुणनखंड के क्रम को यानी ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, बदल दे, 4 यदि ना करे तो। या इसका जो एग्जैक्ट डिफिनीसन है वह कहेंगे कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय हो, ठीक है। तो यही है, कोई भी भाज्य संख्या को हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडन के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसके क्रम को भी बदल दिया जाए, आने वाले जो क्रम है, क्रम के बिना भी यह अद्वितीय होंगे, ठीक है। तो यह तो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़े। अब इसकी जो उदाहरण है, इसकी उदाहरण हम पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर है 5। इसकी जो उदाहरण है 5, उस 5 को हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। नंबर उदाहरण है, कहता है उदाहरण कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है, ठीक है। यदि n के किसी मान के लिए 4n 0 पर समाप्त होगी
तो वह 5 से विभाज्य होगी। अर्थात 4n का एक गुणनखंड होगा, लेकिन 4n क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं, n ना। 2 कितना है, 2 हमारा 2 है, तो क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 और पूरे के होल पावर n लिख। यहाँ हम देखते हैं कि 4 टू दी पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में कर दीजिए, केवल अभाज्य संख्या 2 आती है। ठीक, तो गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार आधारभूत प्रमेय 4 टू दी पावर n के गुणनखंड में संख्या 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 टू दी पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सके। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए। तो यही था कि संख्या 4 टू दी पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 टू दी पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो हम कहेंगे कि यदि n के किसी मान के लिए 4 टू दी पावर n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, अर्थात 4 टू दी पावर n का एक गुणनखंड 5 होगा। लेकिन 4 टू दी पावर n बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 यानी 4 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 2 अभाज्य गुणनखंड, और इसका पावर कितना है, तो 2 गुने 2 का पावर n, 2 कितना है, 2 गो है तो 2 के पावर 2 अब होल टू दी पावर n। कहेंगे यहाँ हम देखते हैं कि 4 टू दी पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्या 2 आती है। तो गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4 टू दी पावर n के गुणनखंड में संख्या 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 टू दी पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सके। ठीक है, तो हमने
उदाहरण नंबर 5 को पढ़ा, अब आगे के उदाहरण को पढ़ेंगे। ठीक है, इसे हम इरेज करते हैं। जैसे कि दिया गया है उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 कहता है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी इसका क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि हल में सबसे पहले इसका हल करेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 तिहाई 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है 2 दहिया 20 2 पचे 10। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है 2 गुना 3। ठीक है, और यहाँ 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या आया है 2 गुना 5। ठीक है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 2 यहाँ कै गो है, यानी 2 की संख्या कितना है 2, तो 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5। यहाँ कुछ नहीं, पावर मतलब 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो 1 छुपा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ कहता है कि HCF से इसका HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, गुणनखंड विधि से। तो देखिए हम ज्ञात करेंगे, लिखेंगे कि इसीलिए HCF ऑफ कितना का HCF ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है 6 और 20 का, तो HCF ऑफ 6 और 20। HCF ज्ञात करना है 6 और 20 का, तो HCF ऑफ 6 एंड 20। तो देखिए HCF में क्या होता है, HCF ज्ञात करने के लिए नियम होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, यानी जो संख्या दोनों में मिले और जिसका घात सबसे कम हो। जो संख्या दोनों में मिले और जिसका घात सबसे कम हो वही हमारा क्या होता है उभयनिष्ठ HCF होता है। तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि देखिए यहाँ दोनों में क्या संख्या नज़र आ रहा है, तो दोनों में देखिए संख्या नज़र आ रहा है आपको, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और घात सबसे कम होना चाहिए। तो देखिए दोनों में घात 2 तो मिल रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड, लेकिन घात कम वाला कौन है, तो घात कम वाला हमें कितना है 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 1। ठीक है, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि यहाँ 3 है, तो इसमें 3 है, नहीं है। जो संख्या दोनों में हो उसी को हम लिखते हैं किस में, तो HCF ज्ञात करने के लिए। तो दोनों में क्या था 2 था, तो 2 लिख दिए। और 2 लिखने का क्या तरीका होता है कि जो संख्या दोनों में मिले और जिसका घात सबसे कम हो, तो दोनों में क्या मिल रहा है 2 और घात कम वाला क्या है 2 के पावर कुछ नहीं मतलब 1। और यहाँ 3 है इसमें, तो 3 इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। 5 इसमें मिल रहा है, तो 5 इसमें नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। जो संख्या दोनों में मिलेगा जिसका घात सबसे कम होगा वही हमारा क्या होगा HCF होगा। तो यहाँ 2 के पावर 1 यानी कितना होगा 2, तो यहाँ इसका जो HCF हो गया वह 2 होगा। ठीक है, अब LCM की बात करें तो लिखेंगे इसीलिए LCM ऑफ 6 और 20। ठीक है, तो देखिए LCM का डिफिनीसन होता है कि जो संख्या दोनों में मिले और जिसका घात सबसे बड़ा हो, जो संख्या दोनों में मिले और जिसका घात सबसे बड़ा हो वही हमारा क्या होता है LCM होता है। तो यहाँ देखिए हमें उभयनिष्ठ देखेंगे तो दोनों में क्या नज़र आ रहा है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन बड़ी घात किसकी है तो इसकी है, तो हम लिखेंगे 2 के पावर 2। ठीक है, और यहाँ देखिए जो संख्या LCM में क्या होता है, जो संख्या मिलता है दोनों में और इसका घात सबसे बड़ा होता है उसको लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, तो 3 को भी लिखेंगे। यह किस में लिखाता है, तो LCM में लिखाता है। 5 इसमें है लेकिन फर्स्ट वाले में 5 नहीं है, तो भी लिखेंगे। ठीक है, LCM ज्ञात करने का नियम होता है जो संख्या दोनों में मिले जिसका घात सबसे बड़ा हो उसी को हम लिखते हैं, और जो नहीं मिले उसको भी लेके चलते हैं। ठीक है, तो दोनों में क्या मिल रहा था 2, अब बड़ी घात था 2 के पावर 2, तो लिख दिए। 3 इसमें था, 3 इसमें नहीं है, फिर भी लिखे। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, फिर भी लिखे। अब चलिए गुना करते हैं। 2 के 2 बार गुना, 2 दूना 4, 3 पचे 15,
अब 15 चौका 60, यानी इसका HCF क्या होगा, LCM क्या आया, 60 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जांचेंगे कि क्या हमारा वास्तव में जो हमने HCF और LCM ज्ञात किया है वाकई सही है। तो जांच का नियम होता है, जांच बराबर नियम होता है, जांच बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। ठीक है, तो दो संख्या हमें क्या दिया है, दो संख्या दिया है 6 और 20, तो 6 गुने 20 बराबर HCF कितना है हमारा 2 गुने LCM कितना आया है 60। अब देखिए दोनों तरफ हम देखेंगे कि समान संख्या आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से 60 दूना 120 बराबर 60 दूना 120, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा दोनों तरफ की दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह किसके बराबर होता है, HCF और LCM के बराबर होता है, जो कि हमारे यहाँ आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो HCF है और LCM वह क्या है, सही है। ठीक है, तो हमने उदाहरण नंबर 6 को पढ़ा, अब उदाहरण नंबर 7 पढ़ेंगे। चलिए यहाँ से हम इरेज कर देते हैं। हमें जो क्वेश्चन दिया है 7 नंबर जो उदाहरण है, उदाहरण कहता है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और इस HCF की मदद से LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं। तो लिखेंगे हम कि 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग लगाइए, 2 चौका 8, 2 8 16, फिर लगाइए भाग, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर लगाइए 12 दूना 24, 2 से लगाइए 2 छक 12, 2 से लगाइए 2 तिहाई 6। ठीक है, अब हम फिर क्या करेंगे, 404 में भाग लगाएंगे 2 से, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, फिर लगाइए 2 से, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। अब हम भाग लगाएंगे 3 से लगा के देखेंगे कि लगता है या नहीं। 3 तिहाई 9, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, इतने पर हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम क्या किए, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया हमारा, 96 का अभाज्य गुणनखंड में देखिए 2 कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, देखते हैं 2 कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुने 3। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 की जनसंख्या 5 है, यानी 2 5 बढ़ाता है तो 2 के पावर 5 गुना 3 अकेला है तो 3 अकेला। ठीक है, अब हम 404 का अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे, 2 कितना है, 2 गुने 2 2 बार है और 101 अकेला है। अब फिर हम इसे लिख सकते हैं कि 2 2 है तो 2 के पावर 2 गुने 101। अब हम LCM ज्ञात करेंगे, सॉरी HCF, तो इसीलिए लिखेंगे HCF ऑफ कितना कितना का, तो 96 और 404 का क्या होगा। जो संख्या HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या नियम बताए थे, जो संख्या दोनों में मिले, जो संख्या दोनों में मिले और जिसका घात सबसे कम हो, तो दोनों में इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, लेकिन कम जनसंख्या कम घात वाला क्या है, तो 2 के पावर 2, तो लिख दीजिए 2 के पावर 2 गुना। अब यहाँ देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, छोड़ देंगे, 101 इसमें है, 101 इसमें नहीं मिला है, छोड़ देंगे। तो हमें जो इसका जो HCF आया वह 2 के 2 बार गुना कीजिए, 2 दूना 4, तो HCF तो ज्ञात कर दिए। अब हमें ज्ञात करना है इस HCF की मदद से LCM ज्ञात करना है, तो एक फार्मूला होता है कि LCM गुने HCF बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, यही फार्मूला होता है, सूत्र होता है। ठीक,
सूत्र होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए हमें एलसीएम तो चूँकि निकालनी है तो एलसीएम रहने देंगे, हमें ज्ञात किया है तो एचसीएम ज्ञात किया है कितना 4 बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या कौन कौन दिया है तो एक तो 96 दिया है, गुणनफल मतलब गुना, और एक दिया है 404। ठीक, अब यहाँ से देखिए हम एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को रहने देंगे, बराबर है दाहिने साइड क्या दिया है 96 गुने 404, अब बराबर के बाएं साइड देखिए 4 एलसीएम के साथ गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 चौका 16 लिखेंगे। इसीलिए एलसीएम ऑफ 24 गुना 404 गुना करेंगे 404 गुने 24, 4 चौका 16 का 6 हाथ में से 1 16, 4 चौका 16, 2 चौका 8 0, 2 चौका 8, 6 8 1 9, 6 8 1 9, 96, यानी इसका जो एलसीएम आया हमें 96, यानी 9006 से 96 आया। ठीक है, तो इस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसे इरेज करते हैं और अगली सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिए, इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन उदाहरण नंबर 8 दिया है। उदाहरण नंबर 8 कहता है कि संख्या 6, 72 और 120 अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो ठीक है, चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 तिहाई 6, 72 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 36 दूना 72, 18 दूना 36, 2 9 18, 3 तिहाई 9। ठीक है, फिर 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से 60 दूना 120, 2 से कीजिए 30 दूना 60, 2 से कीजिए 15 दूना 30, 3 से कीजिए 3 5 15, 5 एकम 3 5 15, 3 5 15। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आया 2 गुने 3, 72 के अभाज्य गुणनखंड में देखिए क्या आया 2 कै गो है 1 2 3, तो 2 के पावर 3 और गुना 3 कितना है 2, 1 2 3 के पावर 2। अब 120 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 की संख्या कितना है 1 2 3 3, तो लिखेंगे 2 के पावर 3 गुने 3 अकेला है और 5 भी अकेला है। ठीक है, अब देखिए नियम वही कहता है कि एचसीएफ ज्ञात करने का नियम है जो संख्या तीनों में मिले, यानी जो संख्या तीनों में उभयनिष्ठ हो। तो तीनों में आपको क्या नजर आ रहा है, इसमें भी 2 है 2 है 2 है। जो संख्या तीनों में मिले और जिसका घात सबसे कम हो, तीनों में तो 2 मिल रहा है लेकिन सबसे कम घात वाला क्या है 2, तो हम कहेंगे कि जो संख्या तीनों में मिले जिसका घात सबसे कम हो, तो हम लिखेंगे इसीलिए एचसीएफ ऑफ कितना का 6, 72 और 120 का एचसीएफ कितना है, जो संख्या तीनों में मिले, तीनों में क्या मिला है 2, और सबसे कम घात किसका है कुछ नहीं, मतलब 2 के पावर 1 है, तो लिखेंगे 2 गुने। अब फिर देखिए तीनों में क्या मिल रहा है 3 3 3, जो संख्या तीनों में मिले और जिसका घात सबसे कम हो, तो सबसे कम घात वाला क्या है यही 3 के पावर 1 लेंगे, लिखेंगे कि 3 सीधे 3 के पावर 1 और 2 के पावर कुछ नहीं मतलब 1। 5 इसमें है तो 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तीनों में 5 नहीं है इसलिए छोड़ देंगे। तो गुना कीजिए इसे हम, तो गुना करेंगे 2 के 1 बार गुना तो 2, 3 के 1 बार गुना तो 3, 3 दूना 6। तो इसका जो हमें एचसीएफ आया कितना आया 6 आया। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6, 72 और 120 का। एलसीएम में तरीका वही है, तरीका है कि जो संख्या तीनों में मिले
तीनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, जो संख्या तीनों में कॉमन हो और जिसका घात सबसे बड़ा हो। तो तीनों में 2 तो मिल रहा है, लेकिन बड़ी घात क्या है, 2 के पावर 3। तो लिख दीजिए 2 के पावर 3 गुने, फिर 3 भी तीनों में मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी घात क्या है, 3 के पावर 2। तो लिखेंगे यहाँ 3 के पावर 2। जो नहीं मिले उसे भी लिखते हैं हम क्या, तो किस में लिखते हैं, तो एलसीएम ज्ञात करने में। तो 5 इसमें है, 5 नहीं मिला है, तो 5 को भी लिख दीजिए। तो गुना कीजिए, 2 के 3 बार गुना तो 8, 3 के 2 बार गुना तो 9 गुने 5, 9 8 है 72 गुने 5। अब 72 पचे होता है 360। ठीक है, तो हमारा जो HCF आया वह कितना है, 360 है। तो हम इस तरीका से इसका हम HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस पर जो नियम है कहता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। जहाँ 2 संख्या की बात हो वहाँ तो यह नियम सेटिस्फाइड होती है, लेकिन जहाँ इस तरह से 3 संख्या आ जाती है तो वहाँ वह जो नियम है वो नियम फेल्योर हो जाता है, नहीं अप्लाई होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 3 है, तो 3 के लिए क्या कीजिएगा, HCF गुने LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल नहीं होगा। ठीक है, तो इसे छोड़ के चलेंगे। चलिए इसे हम मिटाते हैं। तो लिख देंगे कि 6 गुने 72 गुने 120 बराबर नहीं होगा क्या, यही 360 के।